नंबर क्या बन रहे हैं, ये वीडियो नंबर 10 बन रही है, यूनिट 9 लीनियर प्रोग्रामिंग कैपिकेट मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। ओके, तो सॉल्यूशन देख के हम क्या सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को ले लेते हैं, 2x माइनस वाई लेसर इक्वल टू 4। हमने क्या तरीका बताया था कि इससे दो इक्वेशन बना ले। कितने इक्वेशन? दो। एक होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 2x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 4, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इससे x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? x इंटरसेप्ट। तो देखिए x इंटरसेप्ट के लिए पुट करोगे y की वैल्यू 0, तो 2x माइनस 0 इक्वेशन 1 में 0 इक्वल टू 4, तो क्या रिजल्ट आएगा? 2x इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू 2, तो जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2,0। ये ओके हो गया। अब फाइंड करोगे इसी इक्वेशन 1 से y इंटरसेप्ट, तो पुट करोगे क्या x की वैल्यू 0 कौन से इक्वेशन में? 1 में, तो 2 इंटू 7 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो इससे y की वैल्यू मैं निकालूंगा माइनस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू माइनस 4, तो पॉइंट क्या आ जाएगा? 0, माइनस 4। कोई डिफिकल्टी नहीं। अब हमने इस पॉइंट लेना होगा। क्या लेना होगा? टेस्ट पॉइंट। इस पॉइंट के लिए क्या करना होगा? पुट करोगे 0,0 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 2 इंटू 7 माइनस 0 लेसर इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज लेसर इक्वल टू 4, विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ये कौन सी स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट। जब ये ट्रू स्टेटमेंट हो तो हम क्या लिखेंगे? हैंस ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन passes through the origin। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से आएगा। नहीं बनाते हैं, सारों को इकट्ठा मिलकर बनाते हैं। अब ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन, जिसका नाम रख देते हैं लीनियर इनइक्वालिटी L2। वो क्या है? x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 2। इससे दो इक्वेशन बना ले, x प्लस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 4। अब इससे x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? x और y इंटरसेप्ट पुट करोगे x की वैल्यू 0 इन इक्वेशन नंबर 3, 0 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2। पॉइंट क्या आ जाए? सॉरी, यहाँ पे y, चलो ये मैंने y इंटरसेप्ट निकाला, यहाँ पे मैंने गलती की। 0,2। अब x इंटरसेप्ट फाइंड करोगे। ठीक हो गया। x इंटरसेप्ट के लिए पुट करोगे y इक्वल टू 0 कौन से इक्वेशन में? 3 में। तो शाबाश, रिजल्ट क्या आएगा? तो ये इसे 2,0 पॉइंट डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 2,0।
ये और ये आप नोट कर ले। अब टेस्ट पॉइंट लेंगे, क्या लेंगे? टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट क्या होता है? पोर्ट 0,0 एनओएच इक्वेशन। अब टेस्ट पॉइंट 4 में पुट करोगे, 0 + 0 greater or equal to 2, 0 is greater or equal to 2, which is a false statement, which is a false statement। ये क्या स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। जब ये फॉल्स होगा, thus graph of the equation linear inequality, not equation। पहले में मैंने अगर ये लिखा linear inequality away from the origin, away from the, चलो जी इसको भी नोट कर ले। इन दोनों का भी इंटरसेक्शन, L1 और L2 का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे कि कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। इंटरसेक्शन भी साथ साथ फाइंड करेंगे। अब देखिए L1 की इक्वेशन क्या है? 2x - y = 4 x + y = 2। अब दोनों को ऐड कर दे, ये और ये कैंसिल, तो 3x = 6, दिस इम्प्लाइज दैट x = 2। अब पुट कर दे x = 2 इस इक्वेशन में, तो 2 × 2 - y = 4, तो क्या हो जाएगा सर? तो ये 4 आ जाएगा। इस 4 को उधर शिफ्ट करोगे, -y = 4 - 4, तो y की वैल्यू 0। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे हो जाएगी? 2,0 में। ये हमारे काम आएगी। अब नेक्स्ट लेंगे L3, लीनियर इनइक्वालिटी L3। 3 क्या है? -x + 2y ≤ 4। बिल्कुल। अब इससे दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वालिटी में चला जाएगा, इसको नाम दोगे 5, -x + 2y ≤ 4, इसका नाम रखोगे 6। अब देखिए इससे x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या होगा? बस पुट करोगे, y की वैल्यू 0, -x + 2 × 7 = 4, ये फिफ्थ में चला जाएगा। तो -x = 4, x = -4, पॉइंट क्या आ जाएगा? -4,0। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करोगे? y इंटरसेप्ट। तो पुट करोगे x की जगह 0 एंड फिफ्थ में, 0 - 0 + 2y = 4, तो 2y = 4, y = 2, तो पॉइंट क्या आ जाएगा? 0,2। अब देखिए ये किसके साथ इसकी इंटरसेक्शन है? ये देखे हमने इंटरसेक्शन अब किस का फाइंड करना है? L1 और L2 का फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे L1 और L3 का, फिर फाइंड करेंगे L2 और L3 का, क्योंकि 3 लीनियर इनइक्वालिटी L1, L2, L3, इन दोनों का ठीक हो गया जी। इन दोनों का फाइंड हो चुका है। इन दोनों का फाइंड करेंगे L1 की वैल्यू, L1 क्या है? 2x - अब इसका फाइंड करते हैं। L1 की वैल्यू है 2x - y = 4, L3 की वैल्यू -x + 2y = ये भी 4 है। इस तरह करें, इस इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दें, तो ये -2x + 4y = ये क्या हो जाएगा? 8।
अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, प्लस के बजाय माइनस आएगा। क्लियर? ये और ये कैंसिल होंगे तो -5y, इससे क्या आएगा शोविश 4 में से 8, तो इससे -4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 के नीचे 5। अब पुट करोगे, हाँ y इक्वल टू 4/5। अब देखिए 4/5 इन दिस इक्वेशन, 2 x अपनी जगह -4/5 इक्वल टू 4। इसको उधर शाफ्ट करोगे तो 2x इक्वल टू 4 + 4/5, तो 2x इक्वल टू 20 + 24, नीचे क्या आएगा 5, फिर 12 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 12 के नीचे 5, तो पॉइंट आ जाएगा 12/5, 4/5। ये कौन सी इक्वेशन की? ये L1 और L3 की। अब L2 और L3 की इंटरसेक्शन क्या है वो भी फाइंड करेंगे। अब देखें L2 और L3 की। L2 की वैल्यू क्या है? x + y = 2 -x + 2y = 4। इन दोनों को तो डायरेक्ट करो तो 3y = 6, y = 2, पुट कर दे y = 2 इन दिस इक्वेशन above। तो x + 2 = 2, तो x = 0, तो क्या पॉइंट आ जाएगा 0,2। अब देखें, अब हमने क्या करना है, गेम बनाना है जी। अब हमने तीनों इक्वेशन को इकट्ठा लेके चलना है। शाबाश, ये XY प्लेन आ जाएगी। पहला लाइन क्या है, उसके क्या है, एक है 2,0, दूसरा है 0, -4, -1, -2, -3, -4। पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, वो लाइन तो इस तरह, वो डॉटेड लाइन नहीं होगा क्योंकि लेस आर इक्वल है, तो फुल ठीक हो गया। ये लाइन हो गया। अब इसका क्या था, इसके लिए क्या स्टेटमेंट थी, ट्रू स्टेटमेंट थी, तो ये इस तरह से ऑरिजिन से होके गुजरेगा। ठीक हो गया। दूसरा लाइन भी साथ साथ ड्रॉ करते हैं। बहरहाल ये इनफाइनाइट रीजन है। दूसरा क्या है, दूसरा था इनकी इंटरसेक्शन यहाँ पे हो चुकी थी, यानी 2,0 और 0,2, तो ये इस तरह से आएगा। ठीक हो गया। इन दोनों की इंटरसेक्शन यहाँ पे हो चुके हैं। एक और लाइन था, वो इंटरसेक्ट हो रहा था, एक इंटरसेक्शन हो रही थी। एक इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे है? ठीक हो गया। इसका ग्राफ किस तरह से था, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ये चीज़ ओके हो जाएगी, ये नहीं इस तरह से आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा अपना आ जाएगा, उसके क्या थे, -x + 2y वाला, -4,0, 0,2। अच्छा जी, एक तो इधर -4,0, अच्छा जी, यानी -4,0, यस बिल्कुल, -1, -1, -1, -2, -3, -4, बिल्कुल ये इधर से गुजरेगा।
अब देखिए इसका क्या है, इसका फॉल्स है कि ट्रू है, इसका भी ट्रू है, तो ऑरिजिन से गुजरेगा। ये रीजन आपकी रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगी। मैं इसको शीट कर दूंगा, ये रीजन आपकी क्या आएगी, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक होगा। अब इसको कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। ये क्या है, कॉर्नर पॉइंट। ये 2,0 है, ये 0,2 है। इसको मैंने फाइंड किया था। ये कौन कौन से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये L1 नाम दिया था मैंने, इसको L3 नाम दिया था, इसको L2। ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं L1 और L2, ठीक हो गया। तो L1 और L3, तो L1 और L3 के इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैं देखूँ, L1 और इंटरसेक्शन पॉइंट ये 12/5 और 4/5, 12/5 4/5, ये पॉइंट क्या है 12/5 4/5। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।